पॉश एक्ट 2013। आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे पॉश एक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। पॉश को समझने से पहले आइए एक क्विज करते हैं। एक बार पुलिस को जॉन नाम के एक चोर की शिकायत करते हुए एक फोन आया कि जॉन फला बिल्डिंग के इस फ्लैट में बैठा है। जॉन की पहचान करने के लिए पुलिस को उस खबरी ने बताया कि फ्लैट में 4 लोग ताश खेल रहे हैं, उसमें से एक जॉन है। पुलिस फ्लैट पे गई और बिना किसी पूछताछ के तुरंत ही उन्होंने जॉन को पकड़ लिया। अब आप बताइए कि पुलिस को कैसे पता चला कि वही जॉन है। नहीं समझे? चलिए मैं बताती हूँ। जो 4 लोग फ्लैट में ताश खेल रहे थे उनमें से 3 महिलाएं थी। जी हाँ, 3 महिलाएं थी और एक जॉन ही था जो मेल था, और उसे देखते ही पुलिस समझ गई कि यही चोर है। इन्हें कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस, जो हमारे दिमाग में पूर्वाभास रहते हैं। पॉश क्या है? पॉश गवर्नमेंट ने एक लॉ क्रिएट किया है स्पेशली विमेन के लिए, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। तो इस लॉ से हमें क्या फायदे हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या कोई भी वर्किंग प्लेस पे ये गवर्नमेंट एक्ट लागू होता है। यही एक ऐसा मैंडेटरी लॉ है जिससे विमेन एम्प्लॉयज को सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं। वो कैसे? चलो आज मैं आपको समझाती हूँ कि पॉश क्या है। हमारे यहाँ पे 4 प्रचलित रूढ़ियाँ हैं। वो कौन सी? फर्स्ट, फिजिकल, जो नेचुरल होती है, जो इंसानों की बनाई हुई नहीं होती है। दूसरा, पर्सनालिटी, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक मैन स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए, मर्दाना दिखना चाहिए, और एक फीमेल थिन एंड डेलिकेट दिखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी 2 कौन सी हैं? थर्ड, डोमेस्टिक, मैन को बाहर जाके काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए, और फीमेल को घर पे रहना चाहिए और फैमिली को संभालना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। मूवी देखी होगी की एंड का, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, और उस मूवी में सब हीरो को कमेंट करते थे कि वो गर्ल्स पे क्यों है। यस, ट्रू। और फोर्थ है ऑक्यूपेशन। जब भी करियर सिलेक्शन की बात आती है तब मेन को कहा जाता है इंजीनियर, पायलट, स्पोर्ट्स पर्सन या लॉयर बनना चाहिए, और फीमेल्स को कहा जाता है टीचर या नर्स बनना चाहिए। तो ये है हम लोगों की 4 स्टैंडर्डाइज सोच। हाँ, यही सोच होती है लोगों की। और भी हमने देखा है कि एक बॉय और एक गर्ल में फर्क रखा जाता है। राइट। और कुछ जेंडर को लेके भी असमानता होती है, और ये 2 तरीके की होती है। एक तो नेचुरल और दूसरी मैन मेड, जो कि सोसाइटी की बनाई होती है। नेचुरल तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ऐसे कि हमारी बॉडी। करेक्ट, हमारी बॉडी जो नेचुरल होती है और उसको हम देख के ही बता देते हैं कि मेल है या फीमेल। पर जो सोसाइटी ने बनाई है वो, जैसे गर्ल्स को पिंक कलर सूट करते हैं और बॉयज को ब्लू कलर्स ही सूट करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल्स में भी आजकल ये ट्रेंड है। गर्ल हुई तो पिंक बलून्स लगाते हैं और बॉय हुए तो ब्लू बलून्स। सेम ट्रेंड बर्थडे पार्टीज का भी है। और जब भी हम किसी किड की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे सबसे पहले यही पूछता है कि बॉय है या गर्ल, और उसके अकॉर्डिंगली हमें गिफ्ट सजेस्ट कर दे। यस, बॉय का हुआ तो कार, बाइक, बॉल ये सजेस्ट किए जाते हैं, और गर्ल हुई तो डॉल, किचन सेट या ब्यूटी किट। बिल्कुल सही कहा आपने। और भी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे कि जौहर, जिसको सती प्रथा भी कहा जाता है। पुराने जमाने में फीमेल्स अपने आप को आग लगा लेती। और दहेज प्रथा, आजकल लोग इसको दहेज नहीं पर सिर्फ बेटी के लिए दे दो ऐसे अलग नाम से भी बताते हैं। भ्रूण हत्या और लिंग जांच भी हमारे यहाँ की प्रचलित रूढ़ियों में से एक है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब हम समझते हैं जेंडर सेंसिटिविटी को। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है जहाँ हम लोगों की फीलिंग समझते हैं सहानुभूति और हमदर्दी दिखाकर। यस, और हमें अपोजिट जेंडर के बारे में ना सोचते हुए भी हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस, और इंडिया का लॉ कहता है फीमेल्स और मेल्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसे जेंडर इक्वालिटी कहा जाता है। तो हमें ये सारी सोच चेंज करनी होगी। यस,
ये सोच हमें बदलनी ही होगी। और शुरुआत हमें ही करनी होगी। वो शुरुआत हम हमसे और हमारी फैमिली से करेंगे। यस, और हमारी सोच बदलेंगे तभी हम सोसाइटी की सोच बदल पाएंगे। और हम भेदभाव को रोक सकते हैं। इसीलिए ही ये पॉश लॉ लगाया गया है वर्क प्लेस पे। और अब हम जानते हैं पॉश लॉ के बारे में। ये लॉ विशाखा केस के नाम से भी जाना जाता है। विशाखा केस क्या है? ये कब हुआ था? भंवरी देवी एक फीमेल सोशल वर्कर थी जो राजस्थान गवर्नमेंट में काम करती थी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। 9 मंथ्स की गर्ल की चाइल्ड मैरिज हो रही थी और उसी को रोकने की कोशिश की थी भंवरी देवी। और ये चाइल्ड मैरिज उसी गांव के सरपंच के घर पे। और सरपंच को बहुत गुस्सा आया कि कोई भी औरत हमारे घर में आके ऐसे कैसे हमारी बेटी की शादी रोक सकती है। और इसी बात का बदला लेने के लिए सरपंच और उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर भंवरी देवी का रेप किया, और वो भी भंवरी देवी के पति के सामने। ये केस 1992 में दर्ज हुआ था। बहुत सारी मुश्किलें आई भंवरी देवी को ये केस लड़ने में, पर उन्होंने हार नहीं मानी और कहा कि ये केस मैं लड़ के रहूंगी, मेरे लिए नहीं पर मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए। और इस केस ने निर्धारित पॉश एक्ट लॉ आया। भंवरी देवी ने बहुत सालों तक ये केस लड़ा है, पर इस केस का रिजल्ट क्या हुआ? इस केस से लॉ में कुछ चेंजेस आए, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, लाइफ को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, और सोसाइटी में किसी भी तरीके के भेदभाव ना हो, जैसे कि कास्ट, जेंडर और धर्म का। अब हम बिना किसी भेदभाव के काम कर सकते हैं। राइट, और ये लॉ आया है 2013 में। इस लॉ को कहा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये लॉ सिर्फ वुमेन के लिए है क्या? यस, ये सिर्फ वुमेन के लिए। और ये वर्कप्लेस का मतलब क्या है? वर्कप्लेस का मतलब है कोई भी जगह जहाँ की एम्प्लॉयज वर्क करता हो, जैसे कि कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, फार्म्स, एनजीओज, कॉर्पोरेशंस, हाउसेस एक्सेट्रा। इन केस कंपनी कैब प्रोवाइड करती है ऑफिस आने जाने के लिए, तो वो भी इंक्लूड होगी। इसके साथ अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आपका वर्क प्लेस में ही इंक्लूड होगा। और कंपनी ने अगर कोई आउटिंग या पार्टी प्लान की है तो वो भी वर्क प्लेस ही कहा जाएगा। मतलब ये पॉश लॉ यहीं पर ही लागू होता है, और अगर हम किसी पर्सनल पार्टी में गए तो ये लॉ लागू नहीं होगा? नहीं, पॉश लॉ अगर आप अपने कलीग्स के साथ पर्सनल पार्टी में जाते हो, आपकी ऑफिस ने जिसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो वहाँ पे ये लॉ लागू नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है, अगर किसी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय नहीं हुए तो? गुड क्वेश्चन। फीमेल्स एम्प्लॉयज हो या ना हो, ये लॉ हर जगह लागू होता है। यहाँ वुमेन का मतलब है कोई भी वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हो, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर, रेगुलर या डेली वेज अर्नर, वॉलंटियर, डायरेक्ट एम्प्लॉयड हो या किसी एजेंसी के थ्रू जुड़ा हुआ हो, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या ट्रेनी। दूसरा, किसी भी वुमेन ने वर्किंग टर्म से विजिट किया हो या फिर स्टूडेंट हो। ओके, और अगर कोई वुमेन सिर्फ पर्सनल टर्म से किसी से मिलने गई हो और वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे ये लॉ लागू नहीं होगा। ओके, अब समझ में आ गया वुमेन वर्क प्लेस और वर्किंग रिलेशन का मतलब। गुड, अब समझते हैं हम कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल हरासमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला, वर्बल, जैसे कि कोई भी एडल्ट जोक कर दिया, किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कर दिया, या ग्रुप में बातें करके सेक्स को लेकर। दूसरा, नॉन वर्बल, सेक्सुअल फोटोज या पोस्टर दिखाना, या घूरते रहना, या कोई भी सेक्सुअल जेस्चर करना। और तीसरा, फिजिकल, जैसे टच करना, पिंच करना, हाथ फेरना, या किसी भी तरीके का फिजिकल इंटरफेरेंस करना। किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिमांड करना, या कोई भी ऐसी फीलिंग जो विमेन को सेफ ना फील हो, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। सेक्सुअल डिमांड ना कंप्लीट की और परेशान करने के लिए ऐसा कोई माहौल बना दिया तो वो भी इसी में सेक्सुअल हरासमेंट में ही इंक्लूड होगा। जैसे कि तुम मेरी ये डिमांड पूरी करो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या फिर अगर तुमने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा।
ये ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि वुमेन की हेल्थ पे इम्पैक्ट आए। इस लॉ के तो बहुत सारे फायदे हैं, पर अब ये बताओ, इन केस ऐसा कोई केस होता है तो कंप्लेन कहाँ करनी होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। कंप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को ही राइट दिए हैं कि अगर ऐसा कोई केस आए तो डायरेक्ट वहीं से ये केस का डिसीजन जल्दी से आ सके। वो कैसे? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन को पॉश की इंटरनल कमिटी बनाना मैंडेटरी होता है, जिसे कि आईसी कहा जाता है। और अगर 10 से कम एम्प्लॉय हो तो, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्पर, तो उनके लिए लोकल कमिटी होती है। वो कहाँ होती है? लोकल कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में होती है, वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंप्लेन कैसे करनी होती है? कंप्लेन रिटन में देनी होती है 6 कॉपीज, जिसमें सब कुछ मेंशन करना होता है, जैसे कि दोनों का नाम, जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो, और जिसने इंसिडेंट किया है, उसके साथ डेट ऑफ इंसिडेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंट, वर्क रिलेशनशिप क्या है, कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, और कंप्लीट डिटेल्स इंसिडेंट की, और लास्ट में उसके सिग्नेचर्स। ईमेल कर सकते हैं क्या? नहीं, रिटन एप्लीकेशन ही देनी होती है, वो भी 6 कॉपीज। ओके, इंसिडेंट के कितने टाइम में ये कंप्लेन करनी होती है? इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर ये कंप्लेन करनी होती है। कंप्लेन वुमेन को ही करनी होती है या और कोई भी कर सकता है? कंप्लेन वुमन को ही करनी होती है, पर अगर वो फिजिकली या मेंटली ठीक नहीं है तो फैमिली मेंबर या कोई कलीग या कोई भी पर्सन जिसको इंसिडेंट्स के बारे में पता है वो कंप्लेन कर सकता है। ये कंप्लेन कितने टाइम में सॉल्व हो सकती है? कंप्लेन का रिजल्ट विद इन 90 डेज आ जाता है। आईसी और एलसी कमेटी इस पे वर्क करती है, इंक्वायरी करती है, और केस सही है या फॉल्स ये डिसाइड करती है, और फिर पनिशमेंट डिसाइड होती है। और अगर केस फॉल्स हुआ तो क्या वुमेन को भी पनिशमेंट होती है? जी हाँ, अगर फॉल्स कंप्लेन है तो वुमेन को भी पनिशमेंट मिलेगी। ओके, पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है? पनिशमेंट जैसे टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट रोक देना या ट्रांसफर कर देना, इस तरीके के आईसी और मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट देनी है। और अगर आईसी टीम के डिसीजन के बाद अग्रीव वुमेन या कंप्लेनी अग्रीव नहीं है तो आईसी कमेटी के डिसीजन को वो कोर्ट में भी अपील कर सकती है 90 डेज का डिसीजन आने के बाद। और अगर आईसी कमेटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो कहाँ कंप्लेन करनी होगी? अगर आईसी कमेटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो तुम एलसी में कांटेक्ट कर सकते हो, और पॉश लॉ के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज हैं और आईसी कमेटी नहीं है तो कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और अगर आईसी कमेटी किसी भी रीजन से फीमेल की कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं करती तब भी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। मतलब ये जो लॉ है उससे वुमेन सेफ फील कर सकती है? बिल्कुल, इस लॉ से वर्क एनवायरनमेंट सेफ हो सकता है और जेंडर इक्वालिटी बरकरार रहती है। हमें तो लगता है ये पॉश लॉ पॉजिटिव लॉ है। आपको क्या लगता है?